अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का सेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि आप सबको पता है हमारा टॉपिक क्या है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, हम ऑब्जेक्शन किस तरह हैंडल कर सकते हैं हर पर्सन का, हम अपने वर्किंग को किस तरह कंटिन्यू कर सकते हैं, हम अपने वर्किंग पे डेली बेस पे अच्छी ज्वाइनिंग्स कैसे निकाल सकते हैं। देखिए लीडर्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हमारे पास जो है क्लाइंट्स आते हैं, काफी क्लाइंट्स के ऑब्जेक्शंस होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारी डीलिंग की वजह से हमारे पास जो है, उनके पास जो खास तौर पे सवालात होते हैं हमारी डीलिंग के थ्रू। हम डीलिंग इस तरह करते हैं, क्लोज इस तरह करते हैं कि हमारे ही क्लोज एंड डील करने से उनके माइंड में सवाल आ जाते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो ज्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं। ठीक है, जो आपसे क्वेश्चंस करते हैं, ऑब्जेक्शंस करते हैं। ठीक है, और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो खुद को कुछ समझ रहे होते हैं, तभी वो जाके आपसे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, और आप लोग देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आप लोग क्या करते हैं, हम ये आप मैं क्या आपको क्या बोलूं, हम ही ये सब करते हैं कि हम ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि भाई ये पर्सन ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहा है तो ये नेगेटिव पर्सन है, इसे छोड़ दें। ठीक है, हम उस पर्सन को छोड़ ही देते हैं। ठीक है, तो हमने ये नहीं करना कि हम उस पर्सन को छोड़ दें, हमने करना ये है कि उस पर्सन का ऑब्जेक्शन हैंडल करना है। जब भी किसी पर्सन का ऑब्जेक्शन हो ना, तो आपने हैंडल करना है। ठीक है, आप किसी भी पर्सन का ऑब्जेक्शन होना डरा ना करें। आपने ये माइंड में रखना है कि ये किस्म की एक गेम है, हम ये गेम खेल रहे हैं, या तो हम जीतेंगे और या तो हम हारेंगे, या तो हमारा जो आंसर होगा, इस पर्सन को जब आंसर देंगे ना, तो ये पर्सन क्या पता हमारे साथ ज्वाइन हो जाए, क्या पता ये पर्सन जो है पीछे हट जाए, ना ज्वाइन हो। ठीक है, तो आपने अपने ऑब्जेक्शन, जो भी आपका कोई भी ऑब्जेक्शन आए, कोई भी पर्सन आपको ऑब्जेक्शन क्रिएट करे, तो आपने उसे हैंडल करना है गेम के थ्रू। कैसे गेम खेलना है, आपने माइंड में रखना है कि भाई इस पर्सन का तो ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, इसको तो ज्वाइन करवा के छोड़ना है। ठीक है, और मैं ऑब्जेक्शन इजी वे में हैंडल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन हैंडल करने के कुछ फॉर्मूले हैं और कुछ पॉइंट्स हैं, जो मेन ऑब्जेक्शन होते हैं ना पर्सन के, वो मैं आज आप लोगों को पहले गाइड कर देती हूँ, ताकि आप लोग इजी वे में समझ सकें। इसके लिए मैं करूंगी अपनी स्क्रीन शेयर, ताकि आपको यहाँ पे प्रॉपर वे में गाइड कर सकूं। ओके, अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर है। यहाँ पे कुछ मैंने नोट डाउन किए हैं ऑब्जेक्शंस, ताकि आप इजी वे में समझ सकें कि हम किस तरह हर पर्सन के ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लीडर्स, मैं आपको ये बात जो है बताने चली हूँ। कोई भी पर्सन आपसे ऑब्जेक्शन, जैसे कि आपके पास कोई भी सवाल लेके आता है, या वो आप डील कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, या वो सेशन के बाद वो आपसे कुछ क्वेश्चन करता है, या कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं ना जो कि वो पूछना चाहता है और जो आपसे हल नहीं होते, तो जब उसे हल करने लगे ना, तो हल करते वक्त आपने कुछ पॉइंट्स लाजमी यहाँ पे नोट करने, जो मैं आपको स्टार्ट में बताने चली हूँ। ठीक है, अब दो पॉइंट है यहाँ पे जो नोट करने आपने। जब भी किसी के ऑब्जेक्शन आप हैंडल करने लगे ना, आपने ये दो बातें ख्याल रखना है, इन दो बातों का खास तौर पे ख्याल रखना है, अपने माइंड में ये बातें रखनी है। सबसे पास यहाँ पे फर्स्ट जो है पॉइंट है, नो इमोशनल अटैचमेंट, यानी कि किसी पर्सन के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखनी। इस दुनिया में बहुत लोग हैं, कुछ आपको बोलेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट आप कर दें, कुछ आपको बोलेंगे कि हमारे घर में ये हालात है और ये इशू है, जिसकी वजह से मैं काम करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। वो इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ क्रिएट करेंगे, आप मेरे भाई हैं या आप मेरी सिस्टर हैं, आप हमारी इन्वेस्टमेंट कर दें, हम अगेन जो है यहाँ अर्न करके आपको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो कोई इस तरह की इमोशनल अटैचमेंट आपने रखनी ही नहीं है। अगर किसी पर्सन के साथ इमोशनल अटैचमेंट आप रखते हैं ना, पहले तो नुकसान आपका ही है, दूसरा मैं आपको सिंपल बताऊं, वो आगे जाके काम ही नहीं करेगा। ठीक है, ये मैं कर चुकी हूँ और आप लोगों ने नहीं करना। किसी भी पर्सन के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखनी। कोई पर्सन ऐसा आता है, सीधा ना करें, इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखेंगे ना। देखिए दुनिया में काफी लोग हैं, ठीक है, एक ना करेगा 10 आएंगे, 10 ना करेंगे 100 आएंगे, 100 ना करेंगे ना 1000 आएंगे आपके पास। ये बात आप ना सोचे कि भाई ये ज्वाइन होने लगा है और ये क्या पता ये ज्वाइन ना हो और हमारा जो है नुकसान हो जाए। नहीं, ये नुकसान हुआ कोई बात नहीं, आपको इससे बेटर मिलेगा। ठीक है, वो कहते हैं अल्लाह ताला जो चाहते हैं ना, उसमें आपकी ही भलाई होती है। क्या पता ये जाए, इससे बेस्ट आपके पास कोई बेस्ट पर्सन आए, बेस्ट लीडर आए। ठीक है, तो आपने किसी भी पर्सन के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखनी। और जब भी किसी पर्सन का ऑब्जेक्शन हैंडल करने लगे ना, तो आपने ये माइंड में रखना, ये जो बिजनेस है ना,
ये आपका अपना है, ये आपका जाती बिजनेस है, इसके ओनर आप खुद हैं, ठीक है। तो किसी के साथ भी ना वैसे फ्रेंडली होके, वो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे गुलामों वाली बात नहीं करनी कि भाई बिजनेस को ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं। आपने एक एटीट्यूड रखना है कि भाई ये बिजनेस आपका अपना है, इस बिजनेस की नीड उस पर्सन को है, ना कि आपको उस पर्सन की नीड है, ठीक है। अगले पर्सन को ये फील करवाएं कि उस पर्सन को हमारी नीड है, ठीक है। जब आप ये फील करवाएंगे ना कि उस पर्सन को हमारी नीड है ना, तो वो कुछ भी करके आपके साथ ज्वाइन करेगा। अगर उसे जरा भी पता चल गया कि आपको उसकी नीड है ना, वैसे तो हमें उसकी नीड देखें, सिंपल बताऊं, वो ज्वाइन होगा, हमारी इनकम होगी, वो ज्वाइन करेगा कि वर्किंग करेगा, उसे इनकम होगी, ठीक है। जिन्हें ज्वाइन करवाएगा वो वर्किंग करेंगे, उन्हें इनकम होगी। आपको पता है एक दूसरे से ही सबको फायदा रहता है, वर्किंग करेंगे तो इनकम होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो ये फील करवाना ही नहीं है कि उसकी वजह से आपको कुछ फायदा होगा, ठीक है। आपने ये फील नहीं करवाना। देखिए ये फील करवाया करें कि वो एक है ना, वो जाएगा, उसकी जगह 10 है। आपके पास काफी क्लाइंट्स है, ठीक है। ये बात आपने नोट रखनी है कि भाई किसी भी पर्सन को आप फील ना करवाएं कि भाई उसे आपकी नीड है। आपने ये फील करवाना है कि उसको आपकी नीड है। जब उसे ये फील हो गया ना कि आपको उसकी नीड है ना, तो वो आपके साथ ज्वाइन ही नहीं होगा, ठीक है लीडर्स। तो ये दो बातें आपने नोट करनी है जब भी किसी पर्सन के ऑब्जेक्शन हैंडल करने लगे। और जब हम किसी भी के जो है ऑब्जेक्शन हैंडल करने लगते हैं ना, तो कोई भी ऑब्जेक्शन है, पैसे नहीं है, घर वाले नहीं मानते, कोई जो है हम सोच के बताते हैं, या टाइम नहीं है, कोई भी इशू हो, ठीक है, कोई भी इशू हो, तो जो भी पर्सन आपको कहे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास आज एक पर्सन आए, वो मुझे कह रहे हैं कि मुझसे टीम नहीं बनती, बहुत मुश्किल होता है, मुझसे टीम नहीं बनती, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ, बाद में मैं आपको यहाँ के ऑब्जेक्शन जो मैंने नोट किए, मैं यहाँ पे मेन मेन जो ऑब्जेक्शन हैं वो गाइड करती हूँ, ठीक है। अब उस पर्सन ने कहा मुझसे टीम नहीं बनती, और टीम काफी ज्यादा इशू क्रिएट करती है, जैसे कि बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, पर्सन ढूंढ के लाओ, फिर उन्हें ज्वाइन करवाओ, ये वो। उन्होंने अपना सब कुछ बताया जो उन्हें समझ आता था, ठीक है। मैंने कहा क्यों नहीं बनती आप, मुझे यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। आपकी बात मैं समझ सकती हूँ कि आपसे टीम नहीं बनती, ठीक है। लेकिन मुझे सच बताएं कि यही बात है आपकी, आपसे टीम नहीं बनती, या आप कोई बहाना कर रहे हैं कि भाई हम इस सिस्टम को ज्वाइन ना करें, आप यहाँ पे ना नहीं कर सकते, आप इस सिस्टम में इंटरेस्टेड नहीं है, या वाकई ये बात है कि आपसे टीम नहीं बनती। तो उन्होंने मुझे उसी टाइम कहा जी बिल्कुल, वाकई, वरना कौन पर्सन इतना अपना टाइम वेस्ट करता है इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए, वेबिनार अटेंड करता है, वैलिड बनाता है, वैलिड बनाने के बाद आपसे क्लोज भी हो रहा होता है, और फिर जो है कोई भी ऑब्जेक्शन हो वो आपको बता रहा होता है, कोई भी इतना नहीं करता, ठीक है। तो उन्होंने कहा वाकई मुझसे टीम नहीं बनती। तो मैंने उन्हें उनका जो ऑब्जेक्शन था ना, मैंने वो हैंडल किया। किस तरह देखें, टीम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर एक एक चीज आपने यकीनन, जब आप सोच रहे हैं ना कि भाई हमसे टीम नहीं बनती, टीम बनाना मुश्किल है, यकीनन आप किसी ऑनलाइन फील्ड में वर्क कर चुके हैं, 101% कर चुके हैं। या आप नहीं कर सके, आप किसी कोई फ्रेंड ने, आपके कोई फ्रेंड ने किया हो, कोई जो है कजन वगैरह में से किसी ने भी किया होगा, और वो आपके माइंड में ये बात डाल गया होगा कि टीम बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो या तो आप काम कर चुके हैं, या तो कोई पर्सन, किसी पर्सन को देख के आप बोल रहे हैं कि भाई टीम नहीं बनती, टीम बनाना मुश्किल है, ठीक है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैं खुद काम कर चुका हूँ। फिर मैंने उन्हें सिंपल कहा कि देखें, आपसे टीम नहीं बन रही थी, मुझे ये बताएं जिस सिस्टम में आप ज्वाइन थे, क्या हम वो डेली बेस पे टीच एंड ट्रेन किया जाता था, मेंटोरशिप्स प्रोवाइड की जाती थी, ऑफिशियल ग्रुप्स थे, डेली बेस पे लर्निंग सेशन दिए जाते थे, अलग अलग टॉपिक पे टीच एंड ट्रेन किया जाता था। उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, वहां पे जस्ट ज्वाइन करवा के छोड़ दिया जाता था, और कहा जाता था कि आपने यूट्यूब से सीखना है, और सीख के खुद यहाँ पे वर्किंग करनी है, ठीक है। तो ये उन्होंने मुझे कहा, तो फिर मैंने उन्हें कहा कि हमारा सिस्टम ये है जिसमें आपको डेली बेस पे टीच एंड ट्रेन किया जाता है। यहाँ पे वो मेंटोर जो यहाँ के ग्रेट लीडर सर शेजाद हैं, जिन्होंने एक साल में 1 लाख प्लस की टीम बनाई है, जो एक साल में 4 करोड़ की इनकम जनरेट कर चुके हैं। अब ऐसे बेस्ट पर्सन जो आपको डेली बेस पे फ्री टीच एंड ट्रेन करेंगे, डेली बेस पे, ठीक है। कम से कम आधा से पौना घंटा आपको फ्री टीच एंड ट्रेन करेंगे, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं, ऐसा पर्सन जो कि करोड़ों कमा चुका है, वो आपको गाइड करे, और वो भी फ्री में, आपके लिए कैसा रहेगा। उन्होंने कहा बिल्कुल बेस्ट रहेगा मेरे लिए। तो ऐसा कोई मुझे गाइड करने वाला हो, और मैं सीख भी लूंगा, और मैं काम करके, मेहनत करके सिस्टम को, जैसे कि आगे सिस्टम में ग्रो करके अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकूंगा। आज वो पर्सन मेरे साथ ज्वाइन है, ठीक है। अब ये वही पर्सन थे जिनसे टीम नहीं बन रही थी, आज वो टीम बनाने पे लगे हुए।
ठीक है। तो ऑब्जेक्शन हैंडल किया करें, हैंडल करते वक्त आपने ये सोचना है कि भाई ये हम गेम खेल रहे हैं, मजे लेके काम किया करें भाई, बेजारी की तरह काम ना किया करें, ठीक है। ऑब्जेक्शन आए तो हम ऑब्जेक्शन के टाइम तो वाकई में कहूं कि भाई मजे ले लेके काम किया करें, ये सोचा करें कि ये हमारे पास एक गेम है जो कि हम खेल रहे हैं, ठीक है। या तो हम आर हैं या हम पार हैं, ठीक है, या हम हारेंगे या हम जीतेंगे। अगर जीत गए तो बेस्ट है, अगर हार गए ना तो एक किस्म की हमें नॉलेज आएगी, हमें हमें एक्सपीरियंस होगा, कुछ सीख लेंगे, ठीक है। ओके लीडर्स, तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शन है जो मेन है, मैं आपको गाइड करने लगी हूँ। सबसे पहले कोई भी पर्सन हो वो आपको कह दे कि पैसे नहीं है, अब ये ऑब्जेक्शन पैसे नहीं है, ये ऑब्जेक्शन तब यूज हो रहा है जब आप उसके साथ क्लोजिंग कर चुके हैं, क्लोजिंग के बाद वो आपको कह रहा है मेरे पास 1800 रुपए नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि भाई ट्रेनिंग से पहले ही वो आपसे पूछ रहे यहाँ इन्वेस्टमेंट तो नहीं, ये मैं आपको बाद में गाइड करूंगी, बेस्ट मैंने आप लोगों के लिए सीखा हुआ है। जो आप लोग कहते हैं ना कि भाई ट्रेनिंग से यहाँ पे पहले ही क्वेश्चंस कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे काम क्या है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड करूंगी, लेकिन पहले मेन ऑब्जेक्शंस आप क्लियर कर ले, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले कोई भी पर्सन आपसे पूछे क्लोजिंग के बाद कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, ठीक है, तो आपने किस तरह उस पर्सन का ऑब्जेक्शन हैंडल करना है। ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए आपने सिंपल कहना है, ओके सर, देखें यहाँ पे सबसे पहले कोई भी पर्सन ऑब्जेक्शन करे ना, सबसे पहले आपने ये फॉर्मूला लाजमी यूज करना है, आपने कहना है ये मैं आपकी बात समझ सकती हूँ कि आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, लेकिन वाकई सच में आपके पास पैसे नहीं है, या कोई आप बहाना कर रहे हैं, या आप इंटरेस्टेड नहीं है, या आप मुझे अभी ही बता दें, क्योंकि ना मैं आपका टाइम वेस्ट करना चाहती हूँ और ना मैं अपना टाइम वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास काफी क्लाइंट्स हैं जिन्हें बहुत ज्यादा नीड है, ठीक है, जो कि इस सिस्टम को ज्वाइन करके अच्छी इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो मुझे कंफर्म बता दें कि वाकई आपका कोई ये इशू है कि आपके पास पैसे नहीं है सच में, या मुझे ये बता दें कि आप कोई जो है ना यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है और आप बहाना कर रहे हैं, ठीक है। अगर पर्सन का बहाना होगा ना तो उसी टाइम आपको कह देगा कि वाकई मेरा बहाना था, मैं नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इस तरह कहा, आपका टाइम बच गया, ठीक है, टाइम बच गया, आप दूसरे क्लाइंट को ढूंढें, उसे छोड़ दें। अदरवाइज जो है अगर वो सच में उसका ये हो कि भाई पैसे नहीं है ना, तो आपने सिंपल उस टाइम कहना है, देखिए मैं आपको सिंपल बोलूं, कोई भी पर्सन जो है ना, पैसे जिसके पास होते हैं, अगर आपके पास मंथली 1 लाख रुपए हो ना, तो आप कभी भी ऑनलाइन फील्ड की तरफ नहीं आते, ठीक है। ऑनलाइन फील्ड की तरफ आप देखते ही नहीं, आप मुझे टेक्स्ट भी नहीं करते, आप ये सेशन भी नहीं अटेंड करते, सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए मेरे साथ इतना दिमाग नहीं खराब करते, ठीक है। तो आपके पास पैसे नहीं है तभी तो आप मेरे पास आए हैं। जिनके पास पैसे होते हैं वो कभी भी काम नहीं करते, जिसके पास पैसे होंगे वो 500 वाली जॉब नहीं करता, ठीक है, वो लाते मुक्के नहीं खाता, वो जलील नहीं होता। जिनके पास पैसे नहीं होते वही काम करते हैं। लेकिन पैसे ना होना, ये जो आपके पास पैसे नहीं है ना, इसे आपने चेंज करना है। इसे आपने चेंज करना है कि मेरे पास पैसे हैं। कैसे चेंज करना है? सिस्टम को ज्वाइन करके। आज आपके पास पैसे नहीं है, मैं आपको सिंपल बोलती हूँ, 2 मंथ बाद अगेन मैं आपसे पूछूं आपके पास 1800 है, आपके पास फिर भी नहीं होंगे। लेकिन इस सिस्टम को ज्वाइन करके आपसे अगर मैं 2 मंथ बाद पूछूं कि आपके पास 1800 है, आप मेरे हाथ पे 18,000 रख के बोलेंगे कि 1800 नहीं, 18,000 है, ठीक है। क्या पता 2 मंथ पहले भी आपके पास कोई ऐसा ही सिस्टम आया हो और आपने यही बोल के मना कर दिया हो कि आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है। अगर आप उस सिस्टम को ज्वाइन कर चुके होते ना, आज आपके पास पैसे होते, आज आपको आप मुझे ये ना कह रहे होते कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप छोटी सी स्टोरी उन्हें जो है ना जैसे कि गाइड कर दे, छोटी सी स्टोरी सुना दे। देखें सर, मैं आपको सिंपल एक बात कहती हूँ, आपके घर में सबसे अजीज आपको कौन लगता है, जो बहुत ज्यादा प्यारा हो आपको, सबसे ज्यादा बेस्ट आपको लगे? पेरेंट्स, सबको पेरेंट्स बेस्ट लगते हैं, ठीक है। फादर ले लेते हैं, ठीक है, हमारे बाबा हमें बेस्ट लगते हैं, ठीक है, वो कहेगा कि हाँ मुझे मेरे बाबा बेस्ट लगते हैं। तो आप सिंपल उन्हें कहें कि देखें आपके फादर को अगर जेल हो जाती है, ठीक है, ये छोटी सी स्टोरी है, मैं स्टोरी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, रियल वो नहीं कह रही। तो आपने कहना है कि अगर आपके बाबा को जेल हो जाती है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? और आपको वहां पे बोल रहे हैं कि आपने यहाँ 50,000 जमा करवाने हैं, आज जमा करवाने हैं, ये आज तक का टाइम है, आपके पास 24 घंटे, 24 घंटे में आपने कहीं से भी 50,000 पे अरेंज करके जो है यहाँ पे अपने बाबा को छुड़ाना है, अदरवाइज ये इन्हें सेंट्रल जेल या बड़े जेल में जो है भेज दिया जाएगा। और जब इन्हें भेज दिया ना, तो फिर वहां से छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब अभी आपके पास, अभी आपका टाइम है, 50,000 आप अरेंज कर लें, अदरवाइज अगर ये दूसरे जेल चले गए ना,
तो फिर पहले तो आपके पैसे ज्यादा लगेंगे, दूसरा आपके चक्कर ज्यादा लगेंगे, और यहाँ पे छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास चांस है ना, 24 घंटे है ना, आप क्या करेंगे? वो कहेंगे कि बिल्कुल मैं पैसे अरेंज करके अपने फादर को यहाँ से रिहा करवाऊंगा। ठीक है, वो यही कहेगा। तो आपने कहना है कि भाई आपके फादर जेल में, ठीक है, तो सैम इट इज आप भी अभी फिलहाल जेल में। ये जो आपने मुझे कहा ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये एक फाइनेंशियल जेल है, जिसमें आप भी हैं, आपके घर वाले भी हैं, जिससे आपने जिससे आपने रिहा होना है, आपने खुद को आजाद करना है, अपने घर वालों को आजाद करना है। अब वो आपसे पूछेगा ये कौन सी जेल होती है, ठीक है, तो आपने सिंपल कहना है, कभी भी आपको कोई चीज अच्छी लगी हो, कभी भी आपको कोई ऐसी चीज अच्छी लगी हो, अगर आप एम्प्लॉयड हैं, तो आपने अपना बजट देखना होगा कि भाई मेरे बजट के भाई बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगी, मैंने नहीं लेनी। या अगर आप स्टूडेंट है, आप अपनी पॉकेट मनी देखेंगे, भाई पॉकेट मनी कम है, मैं नहीं अफोर्ड कर सकती या नहीं अफोर्ड कर सकता, या मेरे पेरेंट्स जो है इतना नहीं अर्न कर रहे कि वो मुझे दिला सके। होता है कि नहीं होता? होता है ना, कोई ऐसी पसंदीदा चीज जो आपको बस लगे, किसी भी टाइम बहुत अच्छी लग जाए और आप खरीद ना पाए, तो आपको कैसा फील होता है? काश, ये बात है ना, काश वाली बात आ जाती है कि भाई काश मैं ले सकती, या काश मैं ले सकता। ठीक है, तो ये एक जेल है, इस जेल से आपने निकलना है। इस जेल को तोड़ने के लिए, इस जेल से निकलने के लिए आपने एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आई है, इसे ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, जो कि आप अभी भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाद में ये हाई हो जाएगी, और जब हाई हो जाएगी ना, तो फिर आप चक्कर लगाते फिरेंगे, और तब आप ज्वाइन नहीं करेंगे, और फिर कहेंगे काश। ठीक है, तो अभी बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, अरेंज करें। वो कहते हैं जो अच्छी नीयत के साथ काम की तरफ होते हैं ना, तो अल्लाह ताला उनके रास्ते आसान कर देते हैं। ठीक है, अपने पर्सन का ऑब्जेक्शन इजी वे में हैंडल करें, छोटी सी स्टोरी के साथ, छोटे छोटे वर्ड्स यूज करके इजी वे में आप अगले पर्सन को गाइड करें। जब ऑब्जेक्शन हैंडल करने लगे, अपना कॉन्फिडेंस अप रखें, और जिस पर्सन से भी बात करें ना, अच्छे वे में बात करें, अच्छे अल्फाज में बात करें, गुस्से से बात ना करें, अटक अटक के बात ना करें। ठीक है, अब दूसरा हमारा ऑब्जेक्शन यहाँ पे, सोचने के लिए टाइम चाहिए। देखिए, कुछ पर्सन होते हैं कि भाई हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, और वो पर्सन ऐसे होते हैं कि भाई अब जैसे कि पैसे का सुन के ना, कहते हैं हर कोई पाकिस्तानी की, ये जो है एक मिसाल ले लूं, उनमें एक रग होती है कि वो फिर पैसे का सुन के ये कहते हैं कि भाई सोचने के लिए हमें टाइम चाहिए, सोचने के लिए इतना टाइम चाहिए, 3 दिन चाहिए, हमें सोचना पड़ेगा कि कितना इन्वेस्ट करूं। मेरे पास आज एक पर्सन आया जिन्होंने कहा कि भाई मैं सोचूंगा कि मैं 3 लेवल से आऊं या 2 लेवल से आऊं। ठीक है, तो उन्होंने ये सोचने में टाइम लगा दिया। तो अब उनके सोचने को कैसे खत्म कर सकते हैं, मैं आज आपको बताती हूँ। ठीक है, अब देखिए लीडर्स, मैं आपको सिंपल बताऊं, आप भी सिस्टम में ज्वाइन है, आगे क्या पता मैं भी, देखिए मैं अपना ही बता देती हूँ, मैं इस सिस्टम को ज्वाइन किया, मैंने 2 दिन लगे। ठीक है, 2 दिन मेरे अपने सोचने पे नहीं लगे, मेरे पेरेंट्स के सोचने में लगे। ठीक है, अगर ये 2 दिन, मैंने 2 दिन वेस्ट किया ना, अब काफी पर्सन मुझसे भी 2 दिन वेस्ट करवाते हैं, जैसे कि वो 2 दिन वेट करते हैं, 10 दिन वेट करते हैं, 1 महीना वेट करते हैं। क्या करता है ये, जैसे कि एक ये कहते हैं ना, दुनिया गोल है, जो आप करेंगे वो ही आगे भरेंगे। ठीक है, तो आज जो आप कर रहे हैं ना, कल को आपके क्लाइंट भी ऐसे ही करेंगे। आपने सिंपल, देखिए सर मैं आपको सिंपल एक बात बताती हूँ कि यहाँ पे मुझे आप यहाँ पे बता दें, क्या वाकई आप सोचने के लिए टाइम ले रहे हैं, या आपको कुछ समझ नहीं? पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो पर्सन कहते हैं ना कि हमें सोचने के लिए टाइम चाहिए, वो 2 बातों से ये बात कहते हैं। पहला, उन्हें समझ नहीं आता काम। दूसरा, वो इंटरेस्टेड नहीं होते। ठीक है, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं हुए, वो आप ये फार्मूला यूज करेंगे, तो वो उसी टाइम कह देगा कि बाकी यहाँ पे जो है ना, इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं, मैंने नहीं करना है। ठीक है, अगर वो आप पूछेंगे कि वाकई मुझे बताएं, आप सोचने के लिए टाइम मांग रहे हैं किस रिलेटेड, आप मुझे बताएं, क्या आपको कुछ समझ नहीं आया, या आप इंटरेस्टेड नहीं है? ठीक है, ये 2 सवाल आप पूछेंगे ना, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं हुए तो आपका टाइम बच जाएगा। दूसरा, अगर उन्हें कुछ समझ नहीं आया हो ना, तो वो आपसे पूछेंगे कि हाँ मैंने सेशन में ये सुना, मुझे समझ नहीं आया, तो आप मुझे बताएं कि मैं इसे कैसे समझूं, या जो भी वो आपसे पूछना चाहें, तो आपने उन्हें रिप्लाई कर देना है। अदरवाइज कोई पर्सन है ना, पहले तो आपने उन्हें रिप्लाई कर देना है कि ये काम ऐसे है, फिर उसके बाद देख सिंपल बताना है। देखिए सर, मैं आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ पे आज आप डॉलर परचेज करके लेवल बाय करेंगे। ठीक है, सेम इट इज आगे आपने काम करना है डॉलर्स की मार्केटिंग। जैसे आप लेट कर रहे हैं ना, वैसे आप जब काम स्टार्ट करेंगे ना, तो लोग आपसे डॉलर बाय करते हुए लेट करेंगे, क्योंकि इस बात का असर रहता है, जो हम करते हैं
वो आगे भरते हैं, ठीक है। तो जो आप करेंगे वो ही आगे भरेंगे। यहाँ पे काफी लोग, हमारी टीम में ऐसा हुआ, आप ये छोटी सी स्टोरी गाइड कर दे। हमारी टीम में ऐसा हुआ कि एक पर्सन था, उसने सोचने में टाइम लिया, उसकी यहाँ पे उसकी जगह कोई और पर्सन अभी ऐड है, और वो आज उससे बेहतर इनकम जनरेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहले वाले ने सोचने में टाइम दिया, दूसरे वाले ने सोचा नहीं है, उसने सिस्टम को ज्वाइन किया और मेहनत स्टार्ट की। आज वो उससे सीनियर लीडर भी है, दूसरा अच्छी इनकम जनरेट कर रहा है, उसने अपने टाइम को वेस्ट नहीं किया। और दूसरे पर्सन ने 2 दिन वेस्ट किए और वो इससे जूनियर बन गया। और सेकंड जो है, वर्किंग भी उसकी स्लो जा रही है, इनकम भी उसकी कम जा रही है, ठीक है। तो आप जितना सोचेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना टाइम वेस्ट करेंगे, दूसरा आप जब डॉलर्स की मार्केटिंग करेंगे ना, तो लोग आपका टाइम वेस्ट करेंगे। तो इस बात को आपने लाजमी नोट करना है। तो सोच समझ के अपना टाइम वेस्ट कीजिएगा, ज्यादा सोचने में टाइम ना लगाइएगा, कुछ भी समझना है मुझसे पूछ लीजिएगा, अगला पर्सन उसी टाइम आपके साथ ज्वाइन होगा। तीसरा पॉइंट ये होता है कि भाई पेरेंट्स नहीं मानते। काफी लोग कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स नहीं मानते, ठीक है। तो आपने सिंपल कहना है, ओके मुझे बताएं वाकई आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, या आप पेरेंट्स का भाई नाम दे के बोल रहे हैं कि भाई जान छुड़ा दे, ठीक है। तो वो आपको बता देगा कि भाई पेरेंट्स का नाम दे के जान नहीं छुड़ा रहा, वाकई हमारे पेरेंट्स नहीं मानते, ठीक है। तो आपने सिंपल वहां पे एक बात कहनी है। आज के दौर में सोशल मीडिया ऐप चल रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, खास तौर पे व्हाट्सअप। व्हाट्सअप तो हर बंदा यूज कर रहा है, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बूढ़े बाबे, या जो है वो कहती हैं अम्मा ले लें, सब सब यूज कर रहे हैं, सबके सब यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल बोलूं, मुझे आप एक बात बताएं, आपने अपने पेरेंट्स को ये सोशल मीडिया ऐप सिखाए हैं या उन्होंने आपको सिखाए? व्हाट्सअप यूज करने की बात कह देते हैं, व्हाट्सअप यूज करना आपने अपने पेरेंट्स को सिखाया है या उन्होंने आपको सिखाया है? मोबाइल का भी ले लेते हैं, मोबाइल चलाना आपने अपने पेरेंट्स को सिखाया है या आपको उन्होंने सिखाया? वो यही कहेंगे कि हमने अपने पेरेंट्स को सिखाया। ये डिजिटल काम है, ये डिजिटल काम पहले जब आपका पेरेंट्स का दौर था ना, तब ये डिजिटल काम बहुत कम होते थे, अभी ये बहुत ज्यादा है। अब हर काम डिजिटल वे में चलता है, ठीक है। डिजिटल काम है, हर एक एक वर्क जो है डिजिटल डिजिटल वर्क में होता है। तो इसे यूज करने के लिए पेरेंट्स नहीं है भाई, पेरेंट्स को आता ही नहीं है, वो आपसे ही सीखते हैं। तो आप मुझे ये बताएं, ऑनलाइन फील्ड के बारे में जब आप अपने पेरेंट्स को समझाएंगे, पहले तो आप खुद नहीं होंगे, आप 5% उन्हें गाइड कर पाएंगे, 5% में से 2% उन्हें समझ आएगा, अदरवाइज वो फिर मुझे बताएं क्या वो हाँ करेंगे सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए, आपको ज्वाइन करवाने के लिए हाँ कहेंगे? बिल्कुल नहीं, ना कहेंगे, ठीक है। तो करना है तो प्रूफ करके बताएं अपने पेरेंट्स को। अगर आप पेरेंट्स परमिशन नहीं देते, देखिए पेरेंट्स किसी भी ऐसे काम के लिए परमिशन नहीं देते कि भाई हमारी जो यहाँ पे बच्चे हैं वो कहीं अपना टाइम वेस्ट ना करते हैं, वो पैसे वेस्ट ना करते हैं, ठीक है। यही बात है, पेरेंट्स किस वजह से, पेरेंट्स जो है रिस्क लेने से मना करते हैं ताकि हमारा बच्चा जो है रिस्क ना ले। और रिस्क लेने से मैं तो कहूँ कि कोई पेरेंट्स मना ही ना करे। पेरेंट्स ये रिस्क लेने से जो मना करते हैं ना, इससे ये होता है कि हम कुछ सीख नहीं पाते, हम सीख नहीं पाते, कल को फिर रो रहे होते हैं, यही बात है। तो ये पेरेंट्स जो है ना हमें रोने नहीं देते, हमें यहाँ पे रिस्क लेने से छोड़ रोकते हैं कि भाई रिस्क ना लें, किसी ऐसी जगह पैसे इन्वेस्ट ना करें, ना अपने पैसे इन्वेस्ट करने देते हैं कि भाई पैसे ना लगाएं, अपना टाइम इन्वेस्ट ना करें। अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर टाइम हमारा ही वेस्ट होना है, ठीक है। वो कहते हैं कि बच्चों का टाइम भी वेस्ट ना हो, तो वो इसलिए डर रहे होते हैं, अदरवाइज वो कुछ भी मना नहीं करते। आप कहीं ट्रिप पे चले जाए, फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जाते हैं, पेरेंट्स को बता के नहीं जाते, बाद में जो होगा देखा जाएगा, कहते हैं ना पार्टी कर ले, पैसे लगा लिए, पैसे कहीं जो है कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दिए, तो फिर उस टाइम आप नहीं सोचते कि भाई पेरेंट्स को पता चलेगा तो क्या होगा, उस टाइम कोई बहाना कर देंगे, यही बात है ना। तो उस टाइम बहाना करते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, इसे आप ज्वाइन करके अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आप अपने पेरेंट्स को प्रूव करके क्यों नहीं बताते? प्रूव करके बताए ना। आजकल 1800 हर कोई पॉकेट मनी होती है, 1800 एक दिन की, एक हफ्ते की पॉकेट मनी होती है 1800, कोई बड़ी बात है नहीं। इसी 1800 को लगा ले, ठीक है, लगा के सिस्टम में वर्क करें, प्रूफ करके बताएं। जब आपके पास एक प्रूफ हो ना, तब घर वालों को बताएं कि हाँ मैंने एक सिस्टम को ज्वाइन किया था, इतने पैसे लगाए थे, इतने पैसे अर्न कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, ठीक है। तो प्रूफ करके बताएंगे तभी वो मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। अदरवाइज वो स्केम ही समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इतनी उम्र हो चुकी है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मेरे बाबा की उम्र है 40 साल,
और वो वर्किंग, उन्हें कितना एक्सपीरियंस है, 40 साल का उन्हें एक्सपीरियंस है, वो एक कंपनी में वर्क कर रहे होते हैं, मंथली उनकी इनकम होती है 50,000, वही मेरी मंथली इनकम होती है 1 लाख तक, तो मेरी इजी वे में इनकम हो जाती है हर मंथ, 1 लाख से ज्यादा भी हुई है। ठीक है, तो वही मेरे बाबा ने 40 साल लगाए, मेरी एज है 20, मैंने कितने 1 साल में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में इतना अर्न करना स्टार्ट किया है, तो मैं क्या बोलूं, मेरे बाबा को इतना एक्सपीरियंस है। तो पेरेंट्स यही कहते हैं कि हमें इतना एक्सपीरियंस है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप आज के आए हुए बच्चे हैं और आप लोग हमें सिखा रहे हैं। ठीक है, तो वो कभी नहीं समझ पाते, ये डिजिटल वर्क है, डिजिटल वर्क नहीं वो समझ पाएंगे और नहीं वो आपको करने देंगे, उन्हें प्रूफ करके बताना होगा। मैंने भी अपने बाबा को प्रूफ करके बताया था। ठीक है, यहाँ पे भी आप किसी पर्सन की स्टोरी बता सकते हैं कि कोई पर्सन था हमारी टीम में जिन्होंने अपने पेरेंट्स को प्रूफ करके बताया था, प्रूफ करके बताया, आज वो अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। आज भी उसके पेरेंट्स ये नहीं कहते कि तुम काम ना करो, आज उनके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम काम क्यों नहीं कर रही हो। ठीक है, यहाँ पे चौथा जो है पॉइंट है कि टाइम नहीं है। टाइम नहीं है तो मैं सिंपल आपको बता दूं, कोई भी पर्सन अगर आपको कहे कि टाइम नहीं है, सबसे पहले आप यहाँ फॉर्मूला यूज करें कि वाकई आपके पास टाइम नहीं है, या आप जो है यहाँ पे कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, या आप इंटरेस्टेड नहीं। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर वो टाइम वेस्ट कर रहा होगा तो आपको बता देगा। अदरवाइज अगर वो कहे कि वाकई टाइम नहीं है, तो आपने सिंपल कहना है, देखें सर सिंपल एक बात कहूँ, आपके पास आपने सेशन अटेंड किया, सिस्टम में ज्वाइन होने के लिए क्लोजिंग तक आ गए, अकाउंट क्रिएट कर दिया, अब आप कह रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है। तो मैं सिंपल आपको कहूँ, कोई भी काम हम करने लगे ना, टाइम मैनेज करना होता है, हर काम के लिए हमने टाइम मैनेज करना होता है। और जो करना चाहे ना, वो कुछ भी करके टाइम मैनेज करते हैं। वो दिन में अगर कहीं एम्प्लॉयड है, वर्क कर रहे हैं, वो रात में काम करते हैं, पूरी रात जाके वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जो करना चाहे ना वो कुछ भी करके जमीन आसमान एक करके काम करते हैं। अदरवाइज कोई भी काम इतना वो नहीं है कि भाई हमारे पास टाइम ना हो और हम कर ना पाए। वो कहते हैं कतरे कतरे से ही दरिया बनता है, तो कतरे कतरे से ही हम यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी लीडर्स यहाँ पे 2 फॉर्मूले हैं जो मैं आपको गाइड करने लगी हूँ, 2 मिनट्स वेट करें ताकि आप इजी वे में समझ सकें। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास 2 फॉर्मूले हैं जो कि आप नहीं समझ पाते, ना समझा पाते हैं किसी, कोई ऐसा पर्सन हो स्टार्ट में आपके पास कि यहाँ पे जो है, वेट करें मैं देख लूं, यहाँ पे जो दो आपके पास पॉइंट्स आते हैं, ऑब्जेक्शन आते हैं ट्रेनिंग से पहले ही, कि हमसे काम तो नहीं, जैसे कि काम क्या है, हमें थोड़ी सी डिटेल ही दे दे। ठीक है, कहते हैं ना कोई पर्सन, वो कहता है कि भाई हमारे पास जो है यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल दे दें, हम समझ लें, फिर हम वेबिनार के लिए टाइम दे देंगे। ठीक है, पहले तो आप उन्हें कहा करें कि इंटरनेशनल सिस्टम है, ये कोई आम सिस्टम नहीं, आप समझ रहे होंगे असाइनमेंट वर्क है, ऑनलाइन वर्क है, नहीं, ये इंटरनेशनल सिस्टम है, ये ऑनलाइन बिजनेस है, जिसको समझने के लिए आपने कम से कम 30 मिनट्स तो देने होंगे। अगर नहीं दे सकते तो अदरवाइज मैं आपको सिंपल कहूँ कि मैं 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, 10 मिनट की कॉल में भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि डेली बेस पे हमारे पास होते हैं हजारों क्लाइंट्स। तो हम उन्हें एक साथ गाइड करते हैं एक बेस्ट वेबिनार में, जिसे सुनने के लिए लोग यूके, दुबई, सऊदीया, आप अदर कंट्रीज के नाम ले सकते हैं जहां से लोग ज्वाइन करते हैं, और सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए वेबिनार अटेंड करते हैं, अटेंड करके वेबिनार को, सिस्टम को ज्वाइन करके अच्छी इनकम जनरेट भी करते हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह गाइड करना है, आपने अपने सिस्टम की जब वैल्यू बताएंगे तो कोई भी पर्सन आपको ये नहीं कहेगा कि हमें थोड़ा सा गाइड कर दे, तो आपके जो आपकी बात होगी ना वो सुनेगा। अब जो मेन पॉइंट है ना, ट्रेनिंग से पहले कोई पूछे कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है या नहीं, ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट बात बताती हूँ, आपने करना क्या है। कोई भी पूछे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है या नहीं, तो आपने सिंपल कहना है, देखिए सर मैं आपको सिंपल एक बात बोलती हूँ, हम कोई भी जैसे कि डिग्री करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको गाइड कर देती हूँ, हम डॉक्टर बन रहे हैं, ठीक है, डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री हासिल कर रहे हैं, हमें नहीं पता आगे हमें 50,000 वाली कोई जॉब भी मिले, करोड़ों इन्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए, लाखों यहाँ पे करोड़ों इन्वेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें 50,000 वाली जॉब भी मिलेगी। नहीं पता ना, पता है कि नहीं, नहीं पता बिल्कुल भी, लेकिन हम कर रहे हैं। पता 10 से 20 हजार वाली जॉब मिले, फिर भी हम कर रहे हैं ना। 10 से 20 हजार के लिए हम क्या कर रहे हैं, इतने लाखों करोड़ों इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, इतना अपना दिमाग भी खराब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता है तभी हम पैसे लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब दूसरी बात, कोई आप मार्केट में जाए, वहां पे
आपको कह दें कि यहाँ पे 500 का कोई कोर्स है, ये आप करेंगे तो आपको यहाँ पे अच्छी इनकम होगी। आप ये जैसे कि एक स्किल सिखाई जाए, इस स्किल से आप ये 500 हमें देंगे, ये स्किल सीखेंगे, ये आपको बेनिफिट देगी, मंथली आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। कोई भी स्किल सिखाई जाए, कोई हुनर सिखाया जाए, ठीक है? आपको नहीं पता कि वो 500 यहाँ पे दे के आप स्किल सीख के अच्छी इनकम कर सकते हैं। आपको कोई आइडिया नहीं है, तो आप पैसे देंगे, नहीं देंगे? तो ये मैटर करता ही नहीं है यहाँ पे आपका ये पूछना कि यहाँ इन्वेस्टमेंट है या नहीं। आपका सिर्फ फिलहाल मैटर ये करता है कि ये सिस्टम क्या है, इस सिस्टम में कैसे इनकम जनरेट की जाती है। जैसे डिप्लोमे के लिए हमें पता होता है ना कि कम से कम 10 से 20 हजार की तो इनकम हो जाएगी ना, तभी हम लाखों इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ना। 10 से 20 हजार के लिए हमें पता होता है कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं तो हमें जो है नर्सिंग कोर्स के लिए जो है नर्सिंग के लिए ही कोई जॉब मिल जाएगी इजी वे में, ये कह देते हैं, ठीक है? हमें पता होता है, हमें आइडिया होता है। वहीं हम 500 वाले कोर्स के लिए हम 500 इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते। क्यों? हमें नहीं पता कि भाई यहाँ पे हम कुछ सीख भी पाएंगे या नहीं, सिखाने वाला जो अगले बंदा हमें सिखा भी पाएगा नहीं, ये जो स्किल हमें सिखाई जा रही है उससे हमें बेनिफिट होगा या नहीं। तो मैं सबसे पहले आपको कहूँ, पहले सिस्टम को देखें। क्या पता इस सिस्टम को ज्वाइन करके आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते भी है या नहीं, ये सिस्टम आपके लिए बेस्ट है या नहीं है। लाखों लोग सिस्टम को ज्वाइन करके अच्छी इनकम जनरेट कर चुके हैं, लेकिन वो क्यों कर चुके हैं? पहले वो सिस्टम को समझे हैं। तो आपने सबसे पहले सिस्टम को समझना है, ना कि ये बात पूछनी है कि भाई यहाँ इन्वेस्टमेंट है या नहीं। ये बात आप कहेंगे ना, वाकई ये देखें ये बात है। हम कोई भी काम करने लगे ना, काम करने से पहले हम यही सोच रहे होते हैं कि भाई यहाँ पे बस पैसे लगा लें, और पैसे लगा के बस पैसे अर्न करने हैं, ठीक है? कोई स्टडी हम कर रहे हैं, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, उन्हें पता है वो जो पैसे लगा रहे हैं स्टडी पे, आगे जाके वो कुछ बनेंगे, बन के वो आगे कुछ ना कुछ तो उन्हें हासिल होगा ना। लेकिन एक चीज की वैल्यू ही नहीं है, एक चीज का हमें पता ही नहीं है कि भाई यहाँ पे काम क्या है, किस तरह करना है। हम पहले ही पैसे लगा के फिर बाद में कहते हैं कि भाई हमने यहाँ ज्वाइन ही नहीं करना था, पैसे वेस्ट हो गए, ठीक है? तो पहले काम का पता होना चाहिए। काम का पता होने के लिए हमने वेबिनार हर पर्सन को अटेंड करवाना होगा, ठीक है? वेबिनार अटेंड करवाने के बाद उनके हर ऑब्जेक्शन को हैंडल किया करें। वेबिनार से पहले जितने ऑब्जेक्शन होते हैं ना, वो किस वजह से आते हैं? वो आपकी डीलिंग की वजह से आते हैं। अपनी डीलिंग मेथड को बेस्ट रखे ना, तो कभी आपके पास ऑब्जेक्शन नहीं आएंगे। ओके लीडर्स, यकीनन आप लोगों को हर एक एक पॉइंट मैंने क्लियर वे में सिखा दिया। पहले मैंने खुद सीखा, फिर मैंने आपको सिखाया। कुछ पॉइंट्स मेरे ऐसे थे जो मैं खुद ये काम कर रही